नमस्कार, आप देख रहे हैं जय वॉइस। मैं हूं आप सबके साथ रिया डंगवाल। पूछता है झारखंड में, आप सभी का स्वागत है। तो झारखंड में चुनावी शंखनाद के साथ ही हर दिन चुनाव की घड़ी नजदीक आते आते रोज झारखंड का सियासी रण बदलता जा रहा है। हम साथ साथ है का राग अलापने वाला इंडिया गठबंधन अब बिखरता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने झारखंड विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ने का दम भरा था। वहीं दूसरी तरफ एक सीट को लेकर गठबंधन के साथी आपस में उलझते हुए साफ नजर आ रहे हैं। विश्रामपुर सीट पर कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने है। विश्रामपुर सीट से आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने ही अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। हालांकि गठबंधन में सीटों को लेकर मची उठापटक का पहले ही बीजेपी मजाक बना चुकी है। वही सवाल अब यही उठ रहे हैं कि क्या ये कैसा साथ है जो साथ है भी और आमने सामने भी है। वही कांग्रेस द्वारा तेजस्वी को नाराज करने के बाद अब अंदेशा यही लगाया जा रहा है कि जल्द कुछ और सीटों पर आरजेडी दम भर सकती है। हालांकि इंडिया गठबंधन में मचा घमासान आखिर हो पाएगा शांत, आज इसी पर चर्चा करेंगे। वहीं आपको बता दें कि झारखंड में 13 नवंबर को पहले चरण के लिए वोटिंग होनी है। दूसरे चरण के लिए वोटिंग 20 नवंबर को होनी है और 23 नवंबर को नतीजे आने हैं। लेकिन उससे पहले जैसे जैसे चुनाव का काउंटडाउन बढ़ता जा रहा है, घटता जा रहा है, वहीं समीकरण भी बदलते जा रहे हैं। झारखंड में जिस तरह से इंडिया गठबंधन एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कह रहा है, लेकिन चुनाव का समय नजदीक आते आते गठबंधन में बिखराव साफ तौर पर नजर आ रहा है। झारखंड में चुनावी शंखनाद के साथ ही हर दिन चुनाव की घड़ी नजदीक आते आते रोज झारखंड का सियासी रण बदल रहा है। हम साथ साथ है का राग अलापने वाला इंडिया गठबंधन अब बिखरता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। जी हां, बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने झारखंड विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ने की बात जरूर कही थी, लेकिन अब बिखराव नजर आ रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक सीट पर आरजेडी कांग्रेस में टकराव, बीजेपी ने इंडिया गठबंधन पर उठाए सवाल। विश्रामपुर में आरजेडी के बाद कांग्रेस ने भी उतारा उम्मीदवार। अब और कहां अटकेगी बात? क्या आपस में फिर रहा है गठबंधन? बीजेपी का कर जाएगा मंगल? झारखंड का रण सचकर तैयार हो गया है। सभी पार्टियां तीर कमान लेकर रण में कूद गई। चुनाव का शंखनाद भी हो गया है, लेकिन हम साथ साथ हैं का राग अलापने वाला इंडिया गठबंधन अब बिखरता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने झारखंड विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ने का दम भरा था। तो वहीं दूसरी तरफ एक सीट को लेकर गठबंधन के साथी आपस में उलझते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। विश्रामपुर सीट पर कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने हैं। यहाँ आरजेडी और कांग्रेस दोनों अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। दरअसल सीट बंटवारे के तहत झारखंड की 81 सीटों में से 6 सीटें आरजेडी के लिए छोड़ी गई थी। विश्रामपुर सीट आरजेडी के हिस्से में आई थी, जिसके बाद उसने अपनी पहली लिस्ट में इस सीट से नरेश प्रसाद सिंह को टिकट देने की घोषणा की थी। तो वहीं गुरुवार रात को जब कांग्रेस ने प्रत्याशियों की अपनी दूसरी सूची जारी की, तो उसने भी विश्रामपुर सीट से सुधीर कुमार चंद्रवंशी को उम्मीदवार के रूप में उतारने की घोषणा कर दी, जिसके बाद गठबंधन में मचा घमासान किसी से छिपा नहीं हुआ है। कांग्रेस का अगर एक स्टेट में 100 सीट होता है, 20 सीटों बिकता है। ये उनका पुराना परंपरा है। अकेला जी ने जो आज बताया, मेरे लिए ये कोई नया बात नहीं है। हर स्टेट में हम लोग देखता हूँ कांग्रेस 20% टिकट बिकता है। लगता है कि मीर साहब को व्यक्तिगत आरोप लगा के कोई फायदा नहीं है। ये कांग्रेस का सिस्टम है कि वो लोग 20% टिकट सेल कर देते हैं। ये वाला बात ऐसा है कि बहुत लोगों को चुनाव लड़ने का तमन्ना होता है, लड़ता है, लेकिन लास्ट डेट का विड्रॉल भी होता है। कोई सारे लोगों को मना लिया जाते हैं। लेकिन आप लोग अगर हमारा गठबंधन का और देखे, हमारा कोई फ्रेंडली कॉन्टेस्ट नहीं है। एक सीट में एक ही उम्मीदवार है, लेकिन आप लोग अगर इंडी गठबंधन का और देखे तो कोई सीट में ही वो लोगों का 2-2 उम्मीदवार भी खड़ा हुआ है। हालांकि इससे पहले भी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब इंडिया गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग की घोषणा करते हुए बताया था कि प्रदेश की 70 सीटों का बंटवारा कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच होगा और बाकी बची 11 सीटें गठबंधन के बाकी सहयोगी दलों के लिए छोड़ी जाएगी, तो इस फैसले को लेकर आरजेडी ने विरोध दर्ज कराया था। पार्टी सांसद मनोज झा ने
इसे एक तरफा फैसला बताते हुए 12 से 13 सीटों से कम पर मानने को इनकार कर दिया था। हालांकि बाद में पार्टी के प्रमुख नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा को हराने के लिए एकजुट होकर लड़ने की बात कहते हुए हेमंत सोरेन को फिर से सीएम बनाने की बात कही थी। साथ ही पार्टी ने 6 सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी थी। लेकिन अब गठबंधन के तहत आरजेडी के हिस्से में आई विश्रामपुर सीट पर कांग्रेस के भी दम भरने के कयास लगाए जा रहे हैं कि अब आरजेडी गठबंधन धर्म के अलग होकर छतरपुर और पांकी सीट पर भी आरजेडी प्रत्याशी को उतार सकती है, क्योंकि छतरपुर और पांकी सीट पर 2019 विधानसभा चुनाव में आरजेडी दूसरे स्थान पर रही थी। अब वही सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन की आपसी लड़ाई का कितना फायदा बीजेपी को होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो इंडिया गठबंधन में मचा घमासान, आखिर हो पाएगा शांत या बीजेपी का सत्ता का रास्ता करेगा आसान? आज इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिचय करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा जी हमारे साथ हैं, साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता खुर्शीद हुसैन रूमी जी हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार संजय कुमार पांडे जी हमारे साथ हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले खुर्शीद जी आपके पास आना चाहूंगी और आप ही से चर्चा की शुरुआत करूंगी। तो ये झारखंड का अगर चुनाव देखें, इंडिया गठबंधन ही लड़ रहा है ना सर, या कुछ और है? जाहिर सा है कि इंडिया गठबंधन ही चुनाव लड़ रहा है और एक सीट पर जीत है, उसकी वजह से बदगुमानी पैदा हो रही है, वो भी आज रात तक क्लियर हो जाएगा। हमारे यहाँ तो कोई बगावत नहीं है। नहीं, लेकिन खुर्शीद जी, जब सीट शेयरिंग को लेकर जेएमएम कांग्रेस ने सोचा था कि हम 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 6 सीटें हम आरजेडी को देंगे, तो जब विश्रामपुर सीट जो है आरजेडी के खाते की है, आरजेडी के हिस्से की है, तो आप लोगों ने प्रत्याशी क्यों उतारा? ऐसा है कि इंडिया गठबंधन ने वहां से चंद्रवंशी को टिकट दिया है और आरजेडी से बातचीत हमारी चल रही है। वो बातचीत आज रात तक हमको लगता है कि मुकम्मल हो जाएगा और मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। कहीं कोई बातचीत चल रही है मतलब, यानी आप उनसे कहेंगे कि अपना प्रत्याशी पीछे करे, ये बातचीत? एक तो पहले मुझे पूरा कंक्लूड करने दीजिए। बीच में सवाल एक बार कर लीजिए। सवाल उठ रहा है तो मेरा काम है सवाल नहीं, सवाल कर लीजिए ना, सवाल कर लीजिए। सवाल रिया जी आप सवाल कर लें, मुझे पूरा कंक्लूड करने दिया जाए, उसके बाद पूरा करें या फिर पहले ही सवाल कर लें। इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है और वो एक सीट पर जो भी मामला है वो आज रात तक क्लियर हो जाएगा। तेजस्वी यादव और मनोज झा, लालू यादव जी से बातचीत चल रही है, आज रात तक वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन में कहीं भी बगावत के कोई सुर नहीं है। बगावत तो भाजपा में हो रही है, जिनके 15 नेताओं ने बागी होकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हेमंता बिश्व शर्मा तो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे हैं और कार्यकर्ताओं से माफी मांग रहे हैं कि हमको छोड़कर, भाजपा को छोड़कर आप मत जाइए। हमारे यहाँ तो ऐसी स्थिति नहीं है। भाजपा से बहुत सारे 15 ऐसी सीटें बता रहा हूँ आपको कि वहाँ भाजपा के नेता पार्टी छोड़कर जेएमएम में शामिल हो गए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। कुछ जगह लग ठीक है खुर्शीद जी, समझ गई मैं आपका सवाल। संजय जी मैं आऊंगी आपके पास, आपसे भी समझेंगे झारखंड का समीकरण। एक बार प्रदीप सिन्हा जी का रुख कर लेती हूँ। सिन्हा जी, यहाँ पर खुर्शीद हुसैन रूमी जी कह रहे हैं आप लोग हमारा गठबंधन ना देखिए, हम अपनी बात सुलझा लेंगे, बीजेपी में बगावत चल रही है। जवाब सर। देखिए, साठगांठ की आदत तो हमारी नहीं है, लेकिन जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था मुख्यमंत्री जी का, गुलाम अहमद मीर जी का, उसमें गठबंधन का कोई सहयोगी साथ नहीं था सिवाय कांग्रेस के, और उन्होंने कहा था कि 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी तक जो स्थिति है कि इन लोगों ने सीट का अनाउंसमेंट भी नहीं किया, इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि सीट अनाउंस कर दें कि कौन सी सीटों पर कौन लड़ेगा। ठीक है, अलग बात है कि इनकी नॉमिनेशन सारी शुरू हो गई और प्रत्याशियों को बता दिया गया होगा कि भाई आप अमुक सीट से उम्मीदवार हैं, लेकिन पब्लिकली अनाउंस करने की जो हिम्मत दिखानी थी इनको, पब्लिक डोमेन में इन्होंने चीजों को नहीं डाला। तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मन में कोई दुर्भावना है अन्य सहयोगी दलों को लेकर, तभी अब तक इनकी बातचीत चल ही रही है और इन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन इंटैक्ट है।
कैसा इम्पैक्ट है तो जनता के बीच जनता की भी देख रही है कि किस तरह का इम्पैक्ट है, कि एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह से प्रत्याशी दिए जा रहे हैं, अगर इसको इम्पैक्ट कहा जाता है तो मैं समझता हूं कि फिर कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा बदलनी पड़ेगी। खुर्शीद हुसैन रूमी जी जवाब, वो कह रहे हैं आप लोग बाहर दिखाते हैं हम साथ साथ हैं और पीछे चलिए उनके तो जो है जो बगावती नेता हैं जो बगावत करके पार्टी से अलग हो रहे हैं वो उनको टक्कर दे रहे हैं, लेकिन आप लोग तो आपस में ही पीठ में छुरा घोंपने का काम, पहले आपने आरजेडी को सीट दे दी, उसके बाद अब अपना प्रत्याशी भी उतार दिया। ऐसा है कि इंडिया गठबंधन में हम अलायंस में हैं, कांग्रेस को जितनी सीटें मिली हैं 28 सीटों पर हमने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। 2 सीट धनबाद और बोकारो कल फाइनल हो जाएगा और उसका भी अनाउंसमेंट हो जाएगा। विश्रामपुर को लेकर थोड़ी सी जिच है, वो आज रात को सुलझा लिया जाएगा। मामला भाजपा के यहाँ गंभीर है कि उनके यहाँ इतने नेता बगावत पर उतर आए हैं और चुनाव लड़ने की 15 सीटों पर घोषणा कर दी है। सोच लीजिए कि गणेश महवी, लुइस मरांडी, विनोद सिंह वहां से हुसैनाबाद से, ऐसे 15 लोग हैं जो भाजपा के को टिकट चाहते थे, भाजपा ने उनको टिकट नहीं दी और वो बगावत करके दूसरे दल में शामिल हो गए और वहां से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। तो भाजपा तो अपना कुंभा समेट कर नहीं रख सकी और दूसरे पर उंगली उठा रही है कि वो अलायंस में अपना मामला संभाल नहीं पा रहे हैं। हमारा दल इंटैक्ट है और हम चुनाव अलायंस में लड़ेंगे। एक सीट को लेकर थोड़ी सी गलतफहमी है, वो आज रात तक दूर हो जाएगी। हमारे यहाँ कोई बगावत नहीं हुआ है, बगावत उनके यहाँ हुआ है और वहाँ से सारे लोग आगे आ रहे हैं। संजय जी, ये कैसा साथ कि साथ है भी और एक सीट पर एक साथ प्रत्याशी भी उतार दिए, कैसा साथ समझे इसे संजय जी? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात जो है सोचने वाली है, इस बार जो है वो गठबंधन को समय नहीं मिला, क्योंकि आप देखेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना सीट का पहले घोषणा कर दिया। कांग्रेस थोड़ा सा विलंब जरूर हुई है। कांग्रेस में हमको लगता है कल भी देखिए लास्ट तक कुछ सीट का इन लोगों ने घोषणा किया। तो मुझे लगता है कि आपस में मतलब कहीं ना कहीं ठीक है। मतलब अब जहाँ तक विश्रामपुर की बात है तो विश्रामपुर में ऑलरेडी वहाँ पर कांग्रेस कई बार जीते रही है। विश्रामपुर की बात अगर आप कहें उससे, तो कुल मिला के देखा जाए तो विशेषकर कांग्रेस मेरा अपना लिए है और बीजेपी में नहीं। लेकिन अगर संजय जी जब दूर से ये दिखाया जा रहा है हम लोग साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, पहले तेजस्वी यादव जो है 12 से 13 सीटें मांग रहे थे, इन्होंने समेट कर उन्हें 6 में कर दिया। उसके बाद जो सीट उन्हें दी उसमें भी अपनी हिस्सेदारी दिखाते हुए अपना प्रत्याशी उतार दिया। तो इंडिया गठबंधन में बिखराव नहीं तो और क्या समझे? देखिए, इंडिया गठबंधन में सुशील भाई कहा ना कि अब पार्टी को अपनी पार्टी बचाना ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि राजद की बात करते हैं तो राजद देखिए इस्तीफा देने का सिलसिला चल रहा है। कई इनके जो पुराने समिति नेता थे वो इस्तीफा दे रहे हैं इसमें। दूसरी ओर कांग्रेस में भी जो है जो कैडर है जिनको मिलना चाहिए वहां पर भी वही समस्या आ रही है। वहीं बीजेपी में भी वही स्थिति है, बीजेपी में भी नाराजगी चल रही है। तो नाराजगी सब जगह है, ऐसी बात नहीं, लेकिन तमाम जगह नाराजगी है और इस नाराजगी को कौन कितना दूर करता है ये आने वाला समय तय करेगा। लेकिन स्पष्ट है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और लोग जो है क्योंकि अपनी पार्टी को बचाने का, आरजेडी को भी चिंता है कि भाई हमारे कार्यकर्ता नाराज हो रहे हैं, कांग्रेस को भी चिंता है कि भाई हमारे जो समर्थित जो लीडर्स हैं उनको भी नहीं कर पा रहे हैं। और कुल मिलाकर के जो स्थिति है, तो कोई ने कहा ना कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना पहली सीट लेकर के, लेकिन विशेषकर कांग्रेस और राजद में ये इसमें किचकिच जो है थोड़ी ऐसे बड़ी है। तो कारण यही है कि इनको अपने पार्टी भी देखना है और विशेषकर जो होता है भाई राजनीति में तो है कि जो कैडर है, कैडर को वोट सीट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए सब लोग जानते हैं, लेकिन बगावत के सुर सब जगह है। ठीक है, बगावत के सुर यानी भारतीय जनता पार्टी में भी देखने को मिल रहा है, एनडीए में भी देखने को मिल रहा है और वहीं इंडिया अलायंस में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन रूमी जी, अगर आप बाहर जनता को दिखा रहे कि हम साथ साथ हैं, बीजेपी के खिलाफ ये चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, तो आपको नहीं लगता अगर एक सीट पर आप दो लोग यानी दो पार्टियां जो एक ही गठबंधन का हिस्सा है वो दोनों ही अपने प्रत्याशी उतार देंगी तो जनता के सामने एक अलग मैसेज जाएगा? कोई अलग मैसेज नहीं जाएगा। नहीं तो जनता वोट किस
किसको करें? फिर वोट तो बिखर जाएंगे। हालांकि आप कह रहे हैं कि जो मसला है वो सुलझेगा, लेकिन आपको लगता है आरजेडी मानेगी? रिया जी पहले मुझे सुन लीजिए। हमने ये कहा कि एक सीट पर राजद भी और कांग्रेस भी अपनी दावेदारी पेश कर रही है, बातचीत चल रही है। आज रात तक मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा कि वहां से कौन राजद या कांग्रेस लड़ेगा। ये बात आज रात तक सॉर्ट आउट हो जाएगा। और हमारे यहाँ 81 सीट है ना, यहाँ झारखंड में 80 सीटों पर कहीं कोई विवाद नहीं है। एक सीट पर विवाद इसको नहीं कहना चाहिए, वो फ्रेंडली हो गया है, उसको भी हम लोग तय कर लेंगे। और आज रात तक मामला तय हो जाएगा। इंडिया अलायंस इंटैक्ट है, 80 सीटों पर हम साथ साथ हैं, तो एक सीट के लिए कोई मामला खराब नहीं करेंगे हम, और वो मामला संभाल लिया जाएगा, बन जाएगा। यही मैं कह रहा हूं कि हमारे यहाँ बगावत का कोई शुरू नहीं है। बगावत तो भाजपा के अंदर हो रहा है, जिनके 15 नेता बागी होकर उम्मीदवार बन रहे हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा ने वहां हुसैनाबाद में कमलेश सिंह जो एनसीपी से आए हैं, वहां विनोद सिंह भाजपा से तैयारी कर रहे थे चुनाव लड़ने की। भारतीय जनता पार्टी ने वहां कमलेश सिंह को टिकट दिया। वहां हेमंता बिस्वा शर्मा ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए ये कहा कि भाजपा से जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं वो कृपया पार्टी छोड़कर न जाएं और हमारे साथ बने रहें। ठीक है सिन्हा जी, हुसैन जी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में चलिए हमारा जो आपस का मैटर है वो हम सुलझा लेंगे, लेकिन बीजेपी में तो बगावत कर रहे हैं नेता। उन्हीं के जो नेता थे जो कल तक उनके साथ हुआ करते थे, आज उनकी पार्टी से अलग होकर या तो जेएमएम में है या फिर निर्दलीय चुनावी ताल ठोक रहे हैं। उससे कैसे निपटेगी बीजेपी? अगर चलिए हम बोल लेते हैं एक पल के लिए कि इंडिया में बिखराव है, उसका थोड़ा बहुत फायदा बीजेपी को मिलता, तो आपके लिए आपके नेता भी तो चुनौती है। सिन्हा जी, कोई बिखराव नहीं है हमारे यहाँ। जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी उन्होंने कहा और जो घोषणा की गई थी कि 70 सीटों पर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस संयुक्त रूप से चुनाव लड़ेगी। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 45 सीटों की घोषणा अब तक कर दी, कांग्रेस ने 28 की, और अभी भी इन्हीं के शब्दों में मैं कह रहा हूँ कि अभी भी 2 बाकी है। तो ये कुल योग कितना होता है? 73 का, 43 + 30। तो फिर ये जो 70 सीटों के अनाउंस इन्होंने किए थे, इसका मतलब है कि गठबंधन के साथियों को इन्होंने धता बता दिया कि आपकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिस तरह से ट्वीट किया आरजेडी के साथ या कांग्रेस ने, कांग्रेस का भी वही ट्रीटमेंट आप देखें। उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं, वहां कल 9 के 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दी। उसके अलावा जो ये कह रहे थे अभी कि हमारी फ्रेंडली फाइट है। अब आप सोचिए कितना ये कॉन्ट्राडिक्टरी है कि फाइट भी होगा लेकिन वो फ्रेंडली होगा। जब आप रिंग में उतरते हैं, जब आप रिंग में उतर गए तो कोई फाइट फ्रेंडली नहीं हो सकता, जीतने के लिए भी लड़ी जाती। तो जब हम जीतने के लिए लड़ेंगे तो निश्चित रूप से अपने विरोधियों पर प्रहार भी करेंगे। तो इसलिए कोई फाइट फ्रेंडली नहीं होगी। और एक बात कहूँ, जैसा कंप्लीट कर लूँ, वो बाद में बोलते रहेंगे। और एक बात कहनी थी मुझे कि कश्मीर में भी जो चुनाव हुए अभी 1 महीने पहले, उसमें भी ये फ्रेंडली फाइट कर रहे थे। तो फाइट कोई फ्रेंडली नहीं होता है। संजय जी बैठे हैं, संजय पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी एक बार पूछ लीजिएगा कि जब 2 पहलवान रिंग में उतरते हैं तो एक दूसरे को परास्त करने के लिए ही लड़ाई लड़ता है, कहीं कोई फाइट फ्रेंडली नहीं होती। वो कह रहे हैं ना सिन्हा जी, वो कह रहे हैं ना कि आज उसका मैटर भी सॉल्व हो जाएगा। अब चाहे या तो कांग्रेस वो सीट छोड़े, चाहे आरजेडी छोड़े। सभी देख रहे थे, विगत 1 सप्ताह से हम लोग ये देख ही रहे हैं, राज्य की जनता भी देख रही है। और नामांकन की आज अंतिम तारीख है। नामांकन वापसी की तिथि तक भी मैं समझता हूँ कि अवसर है कि अपना सब कुछ सेटल कर लें। नहीं, वो तो कह ही रहे, वो तो मान रहे हैं बात कि हम सेटल करेंगे। जी, अब भारतीय जनता पार्टी की जो बात उन्होंने कही कि भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह करके लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें कहीं कोई इनकार करने वाली बात नहीं है। आपको नहीं लगता फिर सिन्हा जी, जब आप ये बात मान रहे हैं कि हाँ आपकी पार्टी से कई नेताओं ने छोड़ा और 15 के करीब ऐसी सीट है जहां आपके ही एक वक्त पर जो नेता आपके साथ थे वो आज आप लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं, बीजेपी के लिए आपको नहीं लगता है चुनौती है? जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी कुछ खबरें चलाई जा रही थी रविंद्र जाय जी को लेकर। हमारे वरिष्ठ नेता वहां गए, उनसे के साथ बातचीत की, सारा मसला सुलझ गया। इसी तरह मैं समझता हूँ कि नामांकन की जो वापसी की तिथि है
उस स्थिति तक इंतजार करना चाहिए, तभी किसी को ये कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के इतने लोग बागी हो गए। और जहां तक प्रश्न है पार्टी के कार्यकर्ताओं का, हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। जहां हमें लगेगा कि कुछ नुकसान होना है, पार्टी के कार्यकर्ता इस दोहरी चुनौती को सहजता से स्वीकार करते हैं और चुनौती को गंभीरता से लेते हुए अपने नेताओं के निर्देश पर आप समझ सकते हैं कि हमें जितनी भी मेहनत करने की आवश्यकता हो हम करेंगे और इस चुनौती के पार जाएंगे। ठीक है संजय जी, अगर बात करें झारखंड के रण की, क्योंकि 13 नवंबर को पहले चरण के लिए वोटिंग है, काफी कम समय रह गया है, लेकिन इंडिया गठबंधन में अभी भी तार जो है कुछ उलझे, अटकते भटकते, क्या कहा जाए संजय जी? देखिए, इसमें दो मत नहीं है, क्योंकि सीट की घोषणा करने में थोड़ी विलंबता हुई है और कहीं न कहीं एक रणनीतिकार थोड़ा असफल साबित हुए हैं, इन्हें मौका नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात है कि कैडर वोट को बचाना अभी इतने कम समय में सबसे बड़ी जो प्रमुख लोग चिंता भी है और समस्या भी है। इनके कैडर वोट को कैसे बचा, कैसे, क्योंकि समय इनके पास नहीं है और अभी इस तरह का जो चल रहा है उसमें कहीं फ्रेंडलियत कहीं कुछ है, तो कुल मिलाकर के इस बार बहुत दिलचस्प और रोचक स्थिति में पहुंच गए, क्योंकि यानी हर सीट पर मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प यहाँ पर नजर आ रहा है। तो आपको संजय जी, झारखंड की सियासत को आप बहुत अच्छे से समझते हैं, झारखंड की राजनीति को समझते हैं, अगर चुनावी रण की बात करें, किस तरह से दिख रहा है आपको, क्या कुछ समीकरण? देखिए, अभी चूंकि हाल के दिनों में ये लोग कुछ भी करें, लेकिन जनता मतदाता अच्छी तरीके से जान रहे और माइंड भी लगभग सेट है। सबसे बड़ी समस्या है कि कैडर, माने आपके जो सब कैडर्स हैं, कैडर्स को कैसे आप बचाएं और कैसे करें, ये सभी के लिए चिंता है। ये चिंता गठबंधन के लिए भी है और बीजेपी के लिए भी है। तो कुल मिलाकर के इस बार जो चुनाव जिस तरीके से है बहुत दिलचस्प, पूरी शक्ति लगी हुई है, क्योंकि बीजेपी पूरी शक्ति लगाए हुए है। अच्छा, एक और चीज संजय जी, कई बार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर यह आरोप लगाती है कि छोटी, मतलब आज एक वक्त पर जो नेशनल पार्टी हुआ करती थी, आज उसे छोटी जो स्थानीय पार्टियां हैं उनका सहारा लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है। और आज कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि बड़ी पार्टी, जो छोटी पार्टियां हैं, उनको बड़े भाई का दर्जा और कांग्रेस छोटे भाई की भूमिका में, और कांग्रेस बाकी पार्टियों को तो फायदा कर देती है, चाहे यूपी देख लीजिए, चाहे बाकी प्रदेश देख लीजिए, लेकिन अपना वो सिमटकर छोटी रह गई और कांग्रेस को नुकसान हो जाता है। क्या कहिएगा सर? देखिए, इसमें तो मत नहीं है। अगर आप शुरुआती समय झारखंड का जो बिहार, एकीकृत बिहार था, उस समय आप पूरा अवलोकन करेंगे तो कांग्रेस एक बड़ी पार्टी थी और कांग्रेस में कहीं न कहीं अब जो लास्ट चुनाव होते चले गए तो आखिर वोटर्स बिखरते चले गए। कुल मिला के आज जो स्थिति है उसमें मैं पहले भी कहा कि अब पहले वाली बात नहीं रही, अब समय बहुत चेंज हो गया। खुर्शीद जी, संजय जी कह रहे हैं पहले वाली बात नहीं रही, समय बदल गया कांग्रेस का। समय की बात है, समय बलवान होता है। यानी आप मानते हैं कि आज कांग्रेस मजबूत स्थिति में नहीं है? कांग्रेस पुराने दौर के तरफ वापस लौट रही है और अभी आपने लोकसभा का चुनाव देखा है, उसमें कांग्रेस अपने पुराने दौर के तरफ लौटती हुई नजर आ रही है। लोकसभा का चुनाव हमने देखा खुर्शीद जी, उसके बाद हमने हरियाणा भी देखा, हमने जम्मू कश्मीर भी देखा, हमने उसके बाद यूपी में उपचुनाव में जिस तरह से कांग्रेस ने दूरी बना ली वो भी देखा। जम्मू कश्मीर में हमने सरकार बनाई ना? नहीं, सरकार बनाई, लेकिन सर कितनी सीटों पर चुनाव लड़े और कितनी जीते, आप मुझे ये बता दीजिए। संजय जी, कितनी सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और कितनी सीटें जीते? आपको नहीं लगता सर ये प्रश्न का सवाल है अपने आप में? यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता दम भर रहे हैं कि हमने सरकार बनाई, क्या फायदा सर? आप जीते तो 6 सीटें ही ना? जी हाँ, 6 सीटें हमने जम्मू कश्मीर में जीती हैं और हम अलायंस में वहां भी थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहां स्वीप किया और सरकार बनाई। तो यही तो हम भी कह रहे हैं सर कि आप छोटे दलों के साथ आप लोग गठबंधन करते हैं, जो एक तरह से उनको फायदा पहुंचता है, कांग्रेस को तो नुकसान हो गया ना। संजय जी, इस बात पर टिप्पणी सर। मैं ये कह रहा हूं कि समय की बात है, समय बलवान होता है। कांग्रेस अपने पुराने परंपरागत और जनाधार वोट के तरफ वापस लौट रही है और सशक्त भूमिका निभा रही है अभी लोकसभा में, और हम वापस लौटेंगे, इसका इंतजार हमको लगता है कि लोगों को करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी वापस दोबारा पटरी पर लौट रही है। राहुल गांधी का नेतृत्व, मल्लिकार्जुन खड़गे का अध्यक्ष बनना, ये सब साबित कर रहा है कि हम वापस दोबारा पटरी पर लौट रहे हैं, यानी पुरानी गलतियों को एक तरह से सुधार कर। संजय जी, फाइनल कमेंट सर।
देखिए 23 तारीख को सारे जो दावे हैं वो उसका फैसला तो 23 को ही होगा, लेकिन इतना जरूर है कि चुनौतियां है। आप मतलब जो पुराने दौर की जो बातें हैं उनमें कितनी है उसको अब आने वाला समय, चूंकि अभी मौका है और इसमें दो मत नहीं है कि जो प्लानिंग है, जो रणनीति है, जो स्ट्रेटेजी है, उस स्ट्रेटेजी में काफी अमूलचूल परिवर्तन करने होंगे। कई तरह की मतलब उसमें ये तब जाकर के, तो मेरा अपना मानना है कि ठीक है, दम कितना है वो तो 23 तारीख को ही हम लोग बिल्कुल, यानी जनता अपना आशीर्वाद या मैंडेट किसको देती है, किसके मुद्दे जो है जनता तक पहुंचते हैं, इसके लिए शायद इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि खुर्शीद जी आप मानेंगे नहीं ये बात, लेकिन हरियाणा और उसके बाद यूपी में जिस तरह से कांग्रेस ने हाथ पीछे खींचा है, ये इससे साफ हो गया कि झारखंड में बार्गेनिंग पावर जो है कांग्रेस की भले ही यहां पर दिखाई जरूर जा रही हो, यही वजह हो कि आरजेडी ने जिस सीट पर, जो हिस्से की सीट थी आरजेडी की, वहां पर भी कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारा, लेकिन जनता के बीच इसका मैसेज जो है ये जरूर जाएगा कि इंडिया गठबंधन इंटैक्ट नहीं है, साथ नहीं है। हालांकि आप कह रहे सुलझ जाएगा मामला, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा हमें कि सुलझता है या नहीं और किस तरह से सुलझता है। फिलहाल के लिए खुर्शीद हुसैन रूमी जी और संजय जी और प्रदीप सिन्हा जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो झारखंड में रण सजकर तैयार है, इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव की तारीख का। वहीं इंडिया गठबंधन में मचा घमासान हो पाएगा शांत या फिर बीजेपी के लिए रास्ता कर देगा आसान, ये तो वक्त बताएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, इस चर्चा में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।